धड़की मैंने दिल मेरा नाल लगी है। जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। कैसे हो? जय गुरु जी इंदु जी, जय गुरु जी पिंकी, सुनील गुप्ता जी, जय गुरु जी मिक। सॉरी मैं तेरे से बात ही नहीं कर पाई, उस समय मैं डॉक्टर के पास थी। प्रियंका जय गुरु जी, अंशु शर्मा, कोमल रानी जय गुरु जी, नीतू सिंह जी जय गुरु जी, पूनम जय गुरु जी, दिव्या कोहली, प्रदीप जी जय गुरु जी, मुक्ता मनचंदा, हरजीत सिंह जी जय गुरु जी, गीतिका कपूर जय गुरु जी, जय गुरु जी, अर्चना आंटी हाउ आर यू, जय गुरु जी, शीतल जी जय गुरु जी, मीना नंदा जी, रेखा नारंग जी, सभी को जय गुरु जी। नीतू जी जय गुरु जी, रमेश जी, सरिता आनंद जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? विक्रम जी जय गुरु जी, भावना जी जय गुरु जी, मधु दत्ता जी जय गुरु जी, आंटी कैसे हो? जय गुरु जी, मीनू आंटी आई एम गुड, आप बताइए। मैं एक्चुअली मम्मा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। जय गुरु जी, रोमा जी, रेनू शर्मा जी जय गुरु जी, नीरू जैन जी जय गुरु जी, गुंजन गुलाटी बहुत वधिया। हाय गुंजन, तू है? क्या बात है, कैसी है? मंदिर गई थी? जय गुरु जी, कमला जी कैसे हो? गुंजन, नए साल के आने से पहले, पुराने साल के जाने से पहले एक सत्संग तो बनता है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। जय गुरु जी, कमला दीदी किद्दां हो तुसी? ज्योति जोशी जय गुरु जी, वधिया जी वधिया, तुसी सुनाओ। वीरेश गुप्ता जी जय गुरु जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, तुसी दसो। खुशहाली जी जय गुरु जी, सुषमा भल्ला जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मधु आंटी, सुमन धवन जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, रेनू लव यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्चना आंटी आप बताओ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। नीलम कपूर जी जय गुरु जी, किरण अरोड़ा जी, प्रीति जी, रेनू सूरी जी, जितेंद्र कपूर जी, सुरेंद्र कुमार जी, श्याम सिंह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कंचन जी जय गुरु जी, भूपेंद्र भैया हाउ यू? भूपेंद्र भैया, एक सत्संग तो बनता है आपका भी, इस साल को अलविदा कहने से पहले पहले सबको एक एक बार सत्संग करा लूँ, है ना? सो 21 में तो बहुत खुशियों वाले सत्संग हमने करने ही करने हैं। थैंक यू सो मच नाना। इस 2020 को जाने दो अब, सच अब न्यू ईयर में अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स गुरु जी की, ये बात तो सही है। किरण सेठी जी जय गुरु जी, नीतू जी थैंक यू। मीनू, तुम्हारी ना आंखों में ही प्यार है, वो कहते हैं ना कि नजर और नजरिए की बात है, और वो कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी नजरें अच्छी है इसलिए आपको मैं अच्छी लगती हूँ। मुझे एक प्यारी बेटी है, सोनिया मिल गई। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू। न्यू ईयर से पहले, ओ सो स्वीट ऑफ यू, इवन आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। जय गुरु जी, अंजू दीदी की हालचाल? सरिता यादव जी, अंजू दीदी आजा तू मेरे वाल सत्संग च। सिमरन सचदेवा जी जय गुरु जी, मनीषा आहूजा जी, गुंजन मेरे घर में 31 को सत्संग है, आ जाओ। दुखी हो गए इस 2020 से? नहीं, लेकिन हम तो हंस के विदा करेंगे 2020 को भी, है ना? भी गुरु जी ने हमें बचा के रखा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नीतू आंटी आप बताओ। रेनू नारंग जी, चलो मैं क्या थोड़ी देर पहले आज सबसे बातें कर लूँ, रोज पे शिकायतें मिलती है। जय गुरु जी, सोनिया आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोवी आप कैसे हो? आज तो आफ्टरनून में भी आपका सत्संग सुना, सच्ची क्या बात है। हाँ जय गुरु जी, वो तो नीलम आंटी के बिहाफ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ नीलम आंटी, है ना? अनु चोपड़ा जैन, मुकेश कपूर जय गुरु जी, संगीता आहूजा। अरे ये मुकेश कपूर वही तो नहीं है जो सबको तंग कर रहा था? इसको ब्लॉक करो पहले तो।
मधु ललित जी जय गुरु जी, कंचन कुंद्रा जी, सरिता कपूर जी। आने वाला साल सबके लिए खुशियां लाए, बिल्कुल लाएगा, कितना नहीं लाएगा। एने साढ़े को मरना थोड़ी है नवे साल ने है। एन पता नहीं सारे गुरु जी दियां सारियां कुड़ियां फिर छिट्टियां पै जान ते अच्छे अच्छे दिया छुट्टी कर सकती हैं। द्वारका में सत्संग कहाँ होता है? आई हैव नो आइडिया अबाउट द्वारका, लेकिन पता चलेगा तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। जय गुरु जी, सरिता यादव जी। मेरा बस चले मैं आप सबको बुला लूं, क्या करूं, ये कोरोना का बसूड़ बहुत गंदी है। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी दीपक जी, सरिता यादव जी, सुधा चौधरी जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या बात है, थैंक यू रेनू। जय गुरु जी संजीव अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेखा जी, हर्षिता, लोकेश आहूजा, कैसी है, कहाँ गायब है इतने दिन से? प्रवीण नागपल जी जय गुरु जी, प्रिया राठौर जी, डिम्पल अरोड़ा। मैं पता है आपको ऐसे ऐसे करके पढ़ रही हूँ कि कोई रहना नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे, सभी हंसते मुस्कुराते रहे। हाँ बिल्कुल, 12:30 बजे मॉर्निंग दा रखा दीदी, क्योंकि राती ते लॉकडाउन के चांसेस वध गए ने है, क्योंकि पार्टीज ना करन लोकी है ना। असी ते सवेरे ही गुरु जी ਨੂੰ खुश कर लेना बह के। आप सत्संग लाइव करोगे ना? देखो यार, ऊपर ना वो नहीं है, एंड मैं बड़े दिन से सोच भी रही थी कि ऊपर वाईफाई का कनेक्शन करा दो, खाली वो डोंगल लगवा के, लेकिन कर ही नहीं पाई। हूं तो बड़ा मुश्किल है। देखो, आई विल ट्राई माई बेस्ट। आंटी प्लीज गिव मी गौरव अंकल कॉन्टेक्ट नंबर। बड़े मंदिर की करना है गौरव अंकल का तुसी? सुनिया जी मैं आ सकती हूँ? बिल्कुल आओ जी। जी सदके आंटी, आज मेरी बेटी का 18th बर्थडे है। ओ सो स्वीट ऑफ यू। तो पहले आप मेरे को बेटी दिखाओ, मैं रिक्वेस्ट भेजूंगी, सबसे ब्लेसिंग्स दिलाते हैं फिर उसको, है ना। सो लव यू ऑल। मेरे ख्याल से सबके नाम पढ़ चुकी हूँ मैं। कोई रह गया होगा तो कोई गल नहीं, बाद च फिर कर लांगे, है ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गगन आहूजा जी, 2020 में हम गुरुजी से ज्यादा कनेक्ट किया है। बिल्कुल, ये तो मैं तो कहती हूँ इस साल का शुक्राना करो, इसने गुरु जी से मिलाया। हाय गौरी, जय गुरु जी, कैसा है मेरा बच्चा? गुमी गुमी हो रही है। देखो गौरव ने मुक्तेश्वर के दर्शन कराए। सॉरी गौरव, मैं ना वो आंटी का फोन ही नहीं मिला था और मैं भूल गई थी बच्चा तेरे को कॉल करना। न्यू कोरोना को भी भगाओ गुरु जी। अरे न्यू कोरोना तो बिल्कुल भाग जाएगा, चिंता ना करो। मेरा गौरव है ना मुक्तेश्वर गया है इस कोरोना से हम सबको मुक्त कराने की अरदास करने। क्यों भाई? मुक्तेश्वर तो वो ईश्वर जो है ना, वो मुक्त करने के लिए बुला लिया उसने। और कहते हैं कि फैमिली का एक मेंबर भी अगर आ जाए तो गुरुजी कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। सो मेरा बेटा गया है गौरव कुमार, और हमारे ब्लेसिंग्स परिवार का हिस्सा भी है, एडमिन भी है, मेरा बेटा भी है, मेरे गुरुजी का लाडला बच्चा भी है, आप सबका भी प्यारा प्यारा भाई बेटा सब कुछ है। सो बहुत प्रेयर करेगा ये, कैसे नहीं करेगा। और अगर ये नहीं आया, नमस्ते जी नमस्ते, बट हम नहीं समझते। अगर तू नहीं आया 31 तारीख को, फिर मैं तेरी टंगा भी बांध देनी है, समझा ना। और गौरव, जब तू एडमिन होता है ना, इनको देखता रहा कर, ये डिलीट मारता रहा कर। मैं रह गई आंटी जी, रह गया? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, एक ही हो गया है। जय गुरु जी, सुमन चोपड़ा जी, हाय हर्षा, जय गुरु जी, कैसे हो? ऋचा श्रीवास्तव, उमेश जी, हाँ जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। चलो भाई, अब बहुत हो गया, मैं थक गई, ठीक है। सो मोबाइल से लाइव कर देना। अरे मोबाइल से तो करूंगी, अगर सिग्नल आ गए तो पक्का पक्का करूंगी। पता नहीं आजकल जब से मैंने वो वाईफाई लगाया ना, मेरे फोन के अंदर जियो का नेट मैं डलवाती हूँ, पता नहीं चलता क्यों नहीं, कुछ पंगा हो गया है ना। सो मेरा नाम भी बोलो। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ तो लो, ढेर सारी खुशियां। सुनीता आर्या जी, जय गुरु जी, अंजू चौहान जी, फोन पे रिकॉर्डिंग करके डाल देना। डालूंगी जाने मन, डालूंगी, डोंट वरी। एड्रेस भेज देना पक्का दीदी, जरूर भेजूंगी। आना, मजा आएगा, बहुत खुशियां मनाएंगे, है ना। बहुत सुंदर दर्शन थे। कादे दर्शन सी? मुक्तेश्वर आप भी गए हो क्या? आंटी आप कब सत्संग कर रहे हो अपने घर? जय गुरु जी, 31 को और 1 तारीख को। अब मेरी इतनी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो परेशान हो रही थी,
तो मैंने उनके लिए ना एक दिन और रख दिया है, 31 को तो हम करेंगे ही सत्संग, 1 तारीख को भी करेंगे, सबकी नाराजगी दूर। अच्छा, डॉली चावला जी मुक्तेश्वर होके आई है, वाह जी वाह, क्या बात है, सारे हो आयो, सानू छड़ के कलिया है। 6 जनवरी को हमारे प्यारे से आशीष का बर्थडे। देखो आशीष का बर्थडे ना मैं गुरु जी के दरबार में जरूर मनाऊंगी, मतलब हम यहाँ से लाइव करेंगे उसके लिए सत्संग। गुरु जी ब्लेस करें, मेरे बच्चे को लंबी उम्र दें। क्या पता गुरु जी ने सबको मिलाने के लिए ही कोरोना को लाए हैं। सही कह रहे हो। जय गुरु जी। आ, आप लोग रहते कहाँ हो? आशीष की मम्मी चेताली जी, वीना जी, जय गुरु जी, अनुनागपाल, जय गुरु जी। चलो मैं आप लोगों को ना एक खुशखबरी देती हूँ। वो खुशखबरी ये है कि कल मेरे भैया की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी। आज गुरुजी ने डिस्चार्ज के पेपर्स बनवा दिए हैं, कल सुबह हम उनको घर लेके आएंगे। सो देखो, मेरे को एक बार फिर से गुरुजी महाराज ने जो दिखाया था वो नो डाउट उन्होंने पूरा किया है। सो लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, शुक्राना लख लख आपका कि मतलब मुझे उन्होंने पहले ही दिखा दिया था कि चिंता ना कर, न्यू ईयर से पहले, सत्संग से पहले जरूर उसकी छुट्टी करा के घर लेके आऊंगा, है ना। सो हमारी डिम्पल बिटिया का नाम क्या है ये तो बता दो। डिम्पल की बेटी का नाम क्या है, हम उनको विश करें। हैप्पी बर्थडे माय स्वीट एंजल, गुरुजी ब्लेस यू, हैप्पी 18th बर्थडे टू यू माय डॉल। इस साल सोनिया आंटी आपने इतने अच्छे अच्छे लाइव सत्संग सुनाए, गुरु जी की ब्लेसिंग आप पर बनी रही। थैंक यू सो मच। मैं भी रह गई। अंजू जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। किरण कपूर जी, ऋतिक जी, आपकी सास और ससुर ने रोटी खा ली। मेरे फादर इन लॉ तो गुरु जी के पास है, उन्होंने खिलाई दी होगी उनको रोटी। एंड जो मेरी मदर इन लॉ है वो बहुत जल्दी खा लेती हैं। जय गुरु जी। आंटी हैव गॉट ई पास फॉर डुगरी, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। अरे वाह, क्या बात है, हो क्या हो जी, सारे जाओ सारे जाओ सारे जाओ। असी नहीं जाना लेकिन अले। जय गुरु जी। छोटे बच्चे अलाउड है जाना? नो, आई डोंट थिंक सो। 15 साल से छोटे अलाउड नहीं है। गुरुजी के दरबार के दर्शन कराओ आंटी। करवाऊं यार, मेरा ना वो ट्राइपॉड वो हो गया, तो इस चक्कर में मैं आजकल ऐसे टाइम पास कर रही हूँ, इसलिए नहीं करा पा रही। दर्शन लो करो। और वो दरबार के दर्शन तो सरप्राइज है। कराऊं, ट्राई मारूं? नहीं 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 नहीं, एक साथ कराऊंगी। गुरजीत सिंह जी, जय गुरु जी। हाँ, गौरव भी बहुत प्यारा बच्चा है, बिल्कुल है ही है। मोनू नागपाल जी, जय गुरु जी। निधि जी, जय गुरु जी। सचिन जी, चलो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सबकी ब्लेसिंग से, गुरु जी की कृपा से कल बिटू भैया घर आ जाएंगे। मैं कभी बेटा मंदिर नहीं आई, कोई बात नहीं। क्या लिखा है? आंटी आपका मैसेज चला गया? नहीं आंटी, मैंने एफबी पेज देखा था। ओके। हाँ सही बात है, सबने दर्शन करे ना। फरीदाबाद, ओके। गौरव अंकल का नंबर दे दो प्लीज। आंटी सॉरी, नहीं दे सकती। आजकल तो गौरव अंकल हमारा फोन नहीं उठाते। आंटी मेरी सिस्टर का भी बर्थडे है। चलो, स्वरूप बिल्कुल मिल जाएगा जी। गुरुजी ब्लेस यू ऑल। तो चलो हम आजकल पता है क्या हो रहा है, मैं कई बार ये सोचती हूँ कि गुरुजी ये क्या है। देखो मैं आपको दिल की बात बताती हूँ, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ना मैं बाद में सोचती हूँ हाय मैं कुछ अच्छा मांग लेती। मेरे मुंह से आजकल जो निकल रहा है ना, जो मैं मतलब सोच रही होती हूँ, अभी मन में होता ही है, तो इमीडिएट हो जाता है। सुबह मैंने सोचा कि बिजली वाला कब आएगा, सीढ़ियों में खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि वंशु कब आएगा, वंशु आके खड़ा हो गया, है ना।
और मैं किसी और चीज के बारे में सोच रही थी। कभी जो जो सोच रही हूँ ना गुरुजी वो सब काम करा रहे हैं। बस ऐसे ही हम ये सोचते हैं कि कोरोना खत्म हो जाए, वापस मंदिर में सेवा पे पहुंच सके, गुरुजी सेवा पे बुलाए, सो बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। एंड नए साल को तो हम सिर्फ और सिर्फ नाच गा के एंजॉय करेंगे गुरुजी के साथ में। एंड आप लोगों के लिए लाइव सत्संग रखवा रही हूँ मैं। आई एम प्लानिंग के गुरुजी की कृपा से लाइव सत्संग हो किसी सिंगर का गुरुजी के दरबार में। वो गुरुजी किसको ब्लेस करते हैं आई डोंट नो, तो गुरुजी की मेहरबानी होगी, ब्लेसिंग्स होंगी। गुरुजी जिसको मर्जी बुलाएं, गुरुजी सही बात है सभी को एक अच्छी हेल्थ दें। एंड अच्छा क्या बात है, थैंक यू सो मच। वो कहते हैं बेटियां तो माँ को हमेशा प्यारी लगती है ना, रिचा। सो चलो रिचा को बर्थडे विश करते हैं। मैं क्रिएट रूम के माध्यम से न्यू ईयर जरूर सेलिब्रेट कराऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। हम चाहे कहीं भी हो, कैसे भी कर रहे हो, आप लोग जरूर देखोगे, ठीक है। चलो तो हम करते हैं। बारी बारी दिन ये आए, बारी बारी दिल ये गाए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू रिचा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और आपके लिए तो एक गाना जरूर गाती हूँ मैं। वो क्या, जो मेरा बड़ा फेवरेट है, और स्पेशली ऐसी उसमें तो जब 18th बर्थडे होता तो बनता भी है। वो कहते हैं ना, गुड़िया रानी बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, मेरी लाडो को ले जाएंगे। गुड़िया रानी बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, रिचा को ले जाएंगे, और हम सब खुशी मनाएंगे, है ना। सो कंग्रेचुलेशंस डिम्पल आंटी, कंग्रेचुलेशंस रिचा बेटा। गुरुजी बहुत 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 ब्लेस करें आपको, आपके जीवन की हर खुशी मिले, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सारी खुशियों को पाओ। वो कहते हैं ना कि तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। दर्शन करो, दर्शन, भाई मैं बड़े मंदिर के दर्शन कैसे करा सकती हूँ, तो गुरुजी कराएंगे। मैं बहुत परेशान हूँ। निधि जी परेशान नहीं होते, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। मेरा नंबर क्या करोगे जी तुसी। ये सच्ची बात है कि गुरुजी की बेटियां तो सारी की सारी रानियां होती हैं। और वो कहते हैं ना, ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, प्यारी प्यारी मीठी मीठी कहानियां हैं। और एक आंटी का स्वरूप भेजना था, मैं भूल गई हूँ। सो गुरुजी आई एम सॉरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेकिन ना आपने बताया था उस दिन संडे था, आज मंडे था, पूरा दिन हमारे यहाँ मार्केट बंद होती है मंडे को, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कल भेजूं। आज मंडे है, आपकी सेवा का दिन है आंटी जी, इसलिए सब कुछ हुआ। सही कह रहे हो, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। एंड गुरुजी आपको मुझे सबको ब्लेस करे। शालिनी गुप्ता जी, जय गुरुजी। सो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार सभी के लिए जिनका आज बर्थडे है, जिनकी एनिवर्सरी है। गुरुजी ब्लेस यू ऑल। बिल्कुल स्वरूप मिलेगा, आज भी एक अंकल लेकर के गए हैं।
सो देखो, स्वरूप के लिए आप कभी भी आ सकते हो, एनी टाइम यू कैन कम एंड ले जाओ अपनी ब्लेसिंग्स। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। हाँ जी, मैं पहली बार, क्या लिखा है पता नहीं, उत्ते जान तो बात थले नहीं आता। हाँ जी, टाइमिंग क्या होंगे बता देना प्लीज। बिल्कुल 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 बताएंगे। गुरु जी ब्लेस करें। और वो तो सत्संग है फुल एंजॉयमेंट के लिए, वैसे भी गुरु जी बहुत सारी खुशियां दे। मुझे लॉकेट प्रसाद चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। देखो जी ऐसे है, चलो मैं बता ही देती हूँ, जो लोग सत्संग में आएंगे उनके लिए तो वैसे भी मैंने पोटलियां बना दी हैं। गुरु जी का लॉकेट, गुरु जी के लॉकेट्स, गुरु जी की माला, एंड वो क्या बोलते हैं, गुरु जी का स्टिकर, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी का स्टिकर, और गुरु जी का पॉकेट स्वरूप, और चरण स्वरूप, और गुरु जी का स्वरूप। ठीक है, सो सभी को मिलेगा, डोंट वरी। एंड जो 1 तारीख को आएंगे उनको भी मिलेगा। सो गुरु जी बहुत ब्लेस करेंगे, डोंट वरी। देखते हैं गुरु जी क्या करते हैं। तो गुरु जी बहुत सारी खुशियां दें। एंड आज पता नहीं क्यों आप लोगों के साथ में सीरियसली बात करने का बहुत मन करे। हमारे लिए भी अरदास कर दो। निधि जी, गुरु जी की बेटियां सारी सांझी होती हैं, और अरदास जब हम करते हैं तो वो सभी के लिए होती है, बिकॉज हम हमेशा कहते हैं ना, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा पला। सो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स। अच्छा चलो, कोई आप मुझे सीरियसली बताओ, कोई सत्संग जो आप सुनना चाहते हो। एंड चलो, वैसे मैं फाइनली आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जो मेरा बहुत मन है। कुछ मैसेजेस मैंने ऐसे पढ़े हैं तो मैं उनके लिए, वो बिल्कुल बेटियां परियां ही होती हैं, बाबुल की परियां, है ना। फादर इन लॉ ही इज वेरी सीरियस। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जी भविका जी, डोंट वरी, गुरु जी बैठे हैं ना। सो चलो, मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपके लिए, क्योंकि विश्वास के बेड़े पार है। बस आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास बहुत पक्का और सच्चा होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ, फेथ और ट्रस्ट के बीच में बहुत थिन सी लाइन होती है। ठीक है, वो कभी भी ब्रेक हो सकती है, और अगर हम संभालना चाहें तो बहुत प्यार से संभाल भी सकते हैं। तो एक बार की बात है, एक छोटी सी फैमिली, एक मॉम डैड और उनकी एक छोटी सी बच्ची, वो गुरुजी की कृपा से, देखो कोरोना ठीक होने दो, हम मिल करके एक सच्ची मुच्ची में सत्संग करेंगे। और क्योंकि देखो, मैं तो बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग झूठ बोलना मुझे आता नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि सारे मिल करके करेंगे वो सत्संग, हम सारे मिल करके, कि सारे मिल सके। बट वो गुरुजी सारों को मिलाने वाला मौका लेकर आए, है ना। और सुनिए आंटी, मेरे जेठ जी दिल्ली हॉस्पिटल में है। मैसेज ऊपर चला गया। देखो, हम ना एक प्रेयर करते हैं ना, कि सभी के लिए है ये, सभी के लिए जिनके भी अपने हॉस्पिटल में है। सो गुरुजी सभी को ब्लेस करें, बहुत सारी खुशियां मिले, एंड ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले। वैसे मिलने नहीं आ सकते क्या आपसे? बिल्कुल आओ जी, जी सदके, एनी टाइम। देखो, जो हम संडे का दिन फर्स्ट को रख रहे हैं ना, वो ऐसे ही है कि आओ, मिलो, प्रसाद लो और जाओ, क्योंकि मजबूरी है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मिल सकें, आ सकें गुरुजी से मिलने के लिए। ठीक है, अपने दिल की खुशियां पूरी कर सके, गुरुजी को विश कर सके हैप्पी न्यू ईयर। इनफैक्ट हम सारे भी मिल सकें, और फिर पूरा फेसबुक भर जाए आपकी और मेरी और गुरुजी की फोटोज के साथ में, है ना। सो गुरुजी इतना वाला ब्लेस करे हम सबको। मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। आई ऑल्सो नीड स्वरूप जी, मेरे लिए भी रख लेना आंटी प्लीज। चलो, आप सब लोग मुझे मैसेज करो तो ठीक है। हम ऐसा सिस्टम करेंगे जैसे कि फंक्शंस पे मंदिर में होता है गुरुजी की ब्लेसिंग से, कि आओ, मत्था टेको, प्रसाद लो और जाओ। क्योंकि आप समझ सकते हो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, इतने मैसेज आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि आए, मत्था टेके, थोड़ा सा एंजॉय करें, मतलब 10 15 20 मिनट, और फिर हम जाएं, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। अब ये टाइम ऐसा है तो आप समझ ही सकते हो। अदरवाइज मेरा बस चले, मैं आपको पूरे 2 दिन के लिए रख लूं यहाँ पर, है ना। तो गुरु जी बहुत 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 ब्लेस करे सभी को। मैं तो रोहिणी में रहती हूँ,
तो आप देख लेना। और मेरा नंबर ऑलमोस्ट सबके पास है, आप मुझे प्लीज बता देना। और मैं 12 बजे भी लाइव रहना। अच्छा, पक्का पक्का बिल्कुल रहेंगे। आप सत्संग कहाँ है? ठीक है, तो ऐसे हम प्लान करते हैं। मैंने अंकल को भी बोला है, बिलायती अंकल को भी, भाटिया अंकल से भी बात हुई है, तो हम लोग ऐसे ही कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गुरुजी मेहर करें। आप लोग ना अभी, जब मैं ये खत्म करूंगी, इनफैक्ट अभी बात करते करते में जिनके पास तो मेरा नंबर है वो मुझे मैसेज कर दो, तो मैं उनको भेज दूंगी एड्रेस। और जिनके पास मेरा नंबर नहीं है वो मुझे सोनिया कथुरिया की आईडी पे या ब्लेसिंग्स पेज के ऊपर मैसेज कर दो, और मैसेज में आपका नंबर जरूर डाल देना। ठीक है, तो आई विल कॉन्टेक्ट यू, पक्का वाला प्रॉमिस है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, गुरुजी मेहर करेंगे, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। तो आज तो मतलब गुरुजी की आज्ञा से हम बात ही कर रहे हैं आपस में, और मेरे को अच्छा लग रहा है कि आज हम बातें कर रहे हैं, फिर भी मेरा परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वरना तो मुझे ऐसे लगता है सत्संग सुनने के लिए सारे बैठे हुए होते हैं, और मैं तो जनरली सत्संग शेयर भी नहीं करती हूँ। बट ये है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, और मेरी सारी बहनें, मेरा परिवार मेरे साथ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैंने आप लोगों के लिए ना वो भी मंगवा रखे थे, वीडियो मंगवाई हुई है पटियाला मंदिर की, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से, मतलब मटकन आंटी के जो घर में मंदिर बना हुआ है उसकी। और मैं शेयर करना भूल गई थी, पर मैं कर दूंगी। ठीक है, सो अनुभूति तू भी आजा मीनाक्षी को लेके। मेरा ग्रैंडसन भी आपका सत्संग बहुत ध्यान से सुनता है। ओ वाह, क्या बात है! अगर बच्चे सुनते हैं ना, फिर तो सच्ची मुच्ची मैं कुछ कमाल ही करती होंगी, क्योंकि बुड्ढे सुने मेरे जैसे तो समझ में आता है कि भैया, वो कहते हैं हाण की बात है ना, आपस में हम सब लोग एक दूसरे के साथ हैं, है ना। बट अगर बच्चे सुन रहे हैं तो वो वाकई सच्ची मुच्ची में ब्लेसिंग्स है। तो गुरु जी बहुत ब्लेस करें सभी को, और खुशियों का टाइम आए, मुस्कुराते रहें, आप सबके चेहरों पे स्माइल आए, और आप सब लोग मेरी मम्मा को ब्लेस करो, कि गुरु जी से अरदास करो कि वो बिल्कुल ठीक रहे, हंसती खेलती रहे। देखो, जब मेरे पापा बीमार थे तो मेरी मम्मा को गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि एक मिनट के लिए भी 7 तारीख को जब मैं मटकर आंटी के यहाँ सत्संग पे गई हुई थी पटियाला, तो मैं वहां से डरती हुई जल्दी भाग करके आई थी कि मेरी मॉम इज नॉट वेल। लेकिन हुआ क्या कि सब गुरुजी को पता होता है। मम्मा के लिए मैं टेंशन में थी, लेकिन पापा बीमार हो गए, और जब पापा बीमार हुए उसके बाद से लेकर के जब तक मेरे पापा रहे हैं, मतलब गुरुजी ने उनके दर्द को तो छूमंतर कर दिया, उनको कोई तकलीफ नहीं आने दी। और पापा के जाने के बाद फिर वही सेम पेन। सो गुरुजी मेहर करें, सबकी मम्मियाँ ठीक ठाक रहें, क्योंकि माँ तो बहुत स्पेशल होती है। माँ और पिता, माँ बाप तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एंड मैं ये भी कहूंगी गुरुजी को कि मेरी माँ के अंदर से ये वहम निकाले कि भी मैं उसको प्यार नहीं करती। प्यार तो मैं बहुत करती हूँ। हाँ, मुझे शो ऑफ नहीं करना आता, और मुझे वो वो बेटियों की तरह दुख सुख फूलने नहीं आते। सो सभी के लिए अरदास है, गुरुजी सबको बहुत 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 खुश रखें। मैं रोहिणी सेक्टर 15 में रहती हूँ, फिर तो पक्का आना। सच में मेरा पता क्या दिल कर रहा है कि डुगरी मंदिर खुले और हम सब लोग बस लेकर के जाए, रोला रप्पा डालते हुए वृंदावन जाए, इतनी मस्तियां करें, मतलब सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन वो दिन कब आएगा, आई रियली डोंट नो। मैं रोहिणी सेक्टर 3 में हूँ, नियर बब्बू मान का ढाबा। ठीक है, सो गुरुजी बहुत ब्लेस करें सभी को। एंड चलो, मैं यहाँ पर भी देख लूंगी जो लोग यहाँ पर नंबर अपना भेज रहे हैं। ठीक है, सो गुरुजी बहुत सारा वाला ब्लेस करें। एंड आज तो बहुत खुशियां मनाने का दिल कर रहा है, क्योंकि मैं खुश भी हूँ कि भैया की छुट्टी हो रही है, और वो कल आ जाएगा। एंड मुझे पता है कि बोलना तो मैं उसे सिखा ही लूंगी, इतना विश्वास तो मुझे है अपने गुरुजी के ऊपर। और कहते हैं ना कि जो नर्सरी टीचर्स होती हैं, समझ लो वो बूढ़ा और बच्चा एक समान। तो वो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। आप लोगों के मैसेजेस नहीं पढ़ पा रही हूँ, आप इम्पोर्टेंट है, क्या लिखा, कहाँ गया यार, पता नहीं, उत्ते ही नाच चंदे गए। सो मैं इसको इधर कर लूँ अब, ताकि मैं देख पाऊँ। मुझे ना थोड़ा सा दिखता भी कम है, और मैं हाथ रख के देखूं तो मुझे मैसेज दिख जाते हैं। ठीक है,
जय गुरु जी। रेनू चोपड़ा जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आए हाय क्या बात है। जय गुरु जी। जतिन बेटा हाउ आर यू। सो मैं भी न्यू हूँ अब। अच्छा जी, क्या बात है। जय गुरु जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। जय गुरु जी। मैं 5 दिन आपका सत्संग नहीं सुना, ऐसे लग रहा था। अच्छा ये शिवानी, तू गई कहाँ थी फिर। सुने आंटी मेरी नाइस कोमा में है। एक सेकंड, पता नहीं यार क्यों जंप कर रहे हो भाई, रुक जाओ एक सेकंड, बता देना मेरा फोन नंबर ये रहा, ठीक है। लेकिन अच्छा एक सबसे बड़ा प्रॉमिस भी करना है, पता है कि क्योंकि ना ये मेरे लिए नहीं है, ये अपने आप के लिए है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं है कि मुझे इस चीज का डर लगता है, बट मेरे गुरु का नाम खराब हो जाएगा, इसलिए कहती हूं कि जिसको एक भी सिम्टम ऐसा हो कि जिससे किसी को कोई इन्फेक्शन हो सकता हो, वो इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है। एंड उससे भी बड़ी बात कि आप अगर बीमार हो, आप बाहर निकलोगे, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ऐसा कोई भी इंसान कहीं भी, चाहे वो बड़ा मंदिर हो या कोई भी सत्संग हो रहा हो, जहां पे भी गुरुजी विराजमान हो, हालांकि ये मैं मानती हूँ कि गुरुजी के होते हुए कोई दुख तकलीफ किसी को छू नहीं सकती, और कोई उनके सत्संग में आएगा तो किसी को कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप घर से बाहर ना निकले, आप किसी भी सत्संग में ना आए, ये नहीं कि मेरे यहाँ ना आए, कहीं भी ना जाएं, क्योंकि किसी और की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें, और उससे भी बढ़कर अपनी लाइफ से खिलवाड़ ना करें, ठीक है। सो मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और अपने लिए भी ऐसे सोचती हूँ, एंड दूसरों के लिए भी यही सोचती हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपने घर बैठिए, अपना आराम से वहीं बैठ करके लाइव दर्शन कीजिए, गुरुजी महाराज से जुड़िए, लेकिन किसी और को आपकी वजह से प्रॉब्लम हो ऐसा कोई काम ना करे, क्योंकि गुरुजी कहते सी ना, मैं ता खुश हूं ना जो मेरी संगत खुश होती है। और गुरुजी कहते थे कि सबका भला करो, सबका भला करो, ये बहुत बड़ी चीज है। एंड विश गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ टू यू आंटी। गुरुजी उनका ध्यान रखे, थैंक यू सो मच आंटी। जल्दी लाएंगे गुरुजी ऐसा दिन, बिल्कुल हम सच्ची मुच्ची में चलेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। मथुरा सत्संग भी अटेंड करेंगे, है ना। इस बार तो सब कुछ मिसिंग है। आंटी आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, ओके स्वीटहार्ट। जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलो कोई सत्संग सुनने का मन है, प्लीज कॉल। ओके जी, करते हैं, जरूर करेंगे, डेफिनेटली आई कॉल यू। मैं विश टू आपको ज्वाइन कर सकूं, पक्का पक्का। गुरुजी बहुत ब्लेस करें आपको। जय गुरु जी, जय गुरु जी। देखो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे ओपनली आंटीज अपने अपने नंबर मत डालो, लोकी ले लेंदे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਚ ਕਰੋ। आई एम ऑल्सो 15 ईयर ओल्ड। अच्छा जय गुरु जी। यहाँ पे ओपनली नंबर डाली जा रहे, छितर खाने हैं सारे ने। गलत बात है। आई वॉन्ट टू अटेंड सत्संग, टाइमिंग बता देना प्लीज। आंटी जी प्लीज मुझे लॉकेट दे देना, जरूर दूंगी जाने मन जरूर। मैं न्यू संगत हूँ, मेरे को गुरु जी का स्वरूप चाहिए, जरूर मिलेगा। मेरी दोनों डॉटर आपको बहुत लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच मीनू। गुरु जी ब्लेस यू, गुरु जी ब्लेस यू माई स्वीट एंजल्स, लव यू। क्या हो गया है। जय गुरु जी। रोहिणी में आपका एड्रेस आंटी में को आपको कल मैसेंजर पर मैसेज किया था, ओके। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अमनदीप कोहली, जय गुरु जी। आंटी टाइम बता दो, ओके 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 ओके। चलो मैं थक गई, अखा पीड़ हो गई है, सिर पीड़ हो गया, ठीक है। अच्छा ये तो बस अब इसको भूल जाओ यार, चल कोई गल नहीं, चल कोई गल नहीं, बुरा वक्त मेरे ते आया है, ये भूल जाओ। अच्छा आपको ना एक सत्संग सुनाती हूँ, ठीक है।
एक बार की बात है, मैं आपको अपने दिल की बात बताती हूँ आज। मैं चलो, हो सकता है मैं आप लोगों को, यार अगर आप लोगों को इतनी खुशी मिलती है ना ग्रुप के अंदर, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना नेचर थोड़ा सा चेंज करूं, क्योंकि मुझे ना ये ग्रुप्स अच्छे नहीं लगते, और बार बार मैसेजेस करना एंड उसमें सैड पोस्ट तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है नेगेटिविटी आती है यार, सारे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अगर कोई गुरुजी से अरदास करनी है तो आप वैसे करो, वैसे बोल दो कि भी यू नो कौन याद कर रहा है, गौरव रुक जा, थम जा पुत्र थम जा। सो ऐसे अरदास करो कि वैसे बोल दो कि मेरे भैया के लिए, सिस्टर के लिए या बेटी के लिए अरदास कर दो, है ना। तो लेकिन ना वो ऐसी फोटोज वोटोज नहीं डालोगे, प्रॉमिस करो सारे के सारे। एंड ये प्रॉमिस करो कि सैड सैड मैसेजेस नहीं डालोगे, बार बार कॉल नहीं करोगे, बार बार मैसेजेस नहीं डालोगे। एक बार जय गुरु जी लिख दिया, दैट इज मोर देन इनफ फॉर गुरु जी एंड फॉर मी ऑल्सो। क्योंकि बार बार करने से ना सब लोग डिस्टर्ब होते हैं, फिर इसलिए मुझे लगता है कि भी यार मैं वो कर दूं, क्या बोलते हैं, सेटिंग ही ब्लॉक कर दूं या ग्रुप ही डिलीट कर दूं, ठीक है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं न्यू ईयर एक को आप सबको बहुत प्यारी वाली ब्लेसिंग्स दूं, कि आप लोगों के लिए सीरियसली ग्रुप बना लूं। मेरे को भी लग रहा है मैं बना दूंगी, लेकिन पहले प्रॉमिस करो बार बार सारा दिन उसमें मैसेज नहीं डालोगे, सिर्फ एक बार सुबह एक बार रात को, ठीक है। और फिर पर्टिकुलरली मैं दिन में एक बार ऐसा टाइम रखा करूंगी कि आप लोगों को मैं बोलूंगी कि आप लोग रूम क्रिएट करेंगे, उस पर बातचीत कर लो, एक दूसरे के साथ में अपनी फीलिंग्स शेयर कर लो, हंसो खेलो बात करो। लेकिन आप बार बार तंग नहीं करोगे तो मैं पक्का वाला प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ग्रुप सीरियसली बना दूंगी, ठीक है। ओके, सो गुरुजी ब्लेस यू ऑल। मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं, मुझे तो आज समझ में नहीं आ रहा। चलो आप मुझे बताओ कौन सा सत्संग शेयर करूं गुरुजी। आज तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ है ही नहीं है शेयर करने के लिए। ऐसे लग रहा है बस कि आज बहुत सारी बातें करें हम लोग मिल करके एक दूसरे के साथ में। 31 को सत्संग में जरूर आऊंगी। आंटी मुझे भी गुरुजी का स्वरूप चाहिए, सभी को मिलेगा जी, जरूर। चलो नहीं अब रुको, आर के आया है, आय हाय क्या बात है। ठीक है जी, हम रुक गए, ठीक है। वो कहते ना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया। फिर उसके बाद में पता है क्या होगा, ये होता है, बहुत अच्छे अच्छे जो फैमिली के अच्छे अच्छे रिलेशंस होते हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे भाई बहन होते हैं, उनके साथ में रुक जाने को भी दिल करता है। वो कहते हैं ना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, है ना। और फिर जब कहीं पे वो कहते हैं ना, जहां पर हमारे ये प्यारे बिंदास आर के भैया, इनकी वीडियोस देखा करो, इतनी अच्छी अच्छी। मुझे सबसे ज्यादा ये इसलिए अच्छे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, क्योंकि ना हर समय पॉजिटिविटी होती है, हर समय खुशियां बांटते हैं। लव यू सो मच गुरुजी, इतना सारा ब्लेस करे माँ झंडे वाली, इतनी ब्लेस करे आपको, विमी भाभी और राजेश भैया। एंड वो कहते हैं ना कि मैं जहां जाऊं वहां आप दोनों साथ साथ हो। और फिर उसके बाद मैं कहूँ, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल को चुराते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। तो मेरे इतने प्यारे से ये भाई बहन है, गुरुजी बहुत ब्लेस करें। और इनकी वीडियोस देखा करो। और ये इनका नाम है आर के राजेश कुमार, माँ झंडे वाली के लाडले, और इनकी जो बीवी है वो मेरे गुरुजी की लाडली है ना। सो बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। एक बहुत इम्पोर्टेंट, 1 मिनट क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट काम होना है 30 को, प्लीज। कहाँ चला गया, फिर गायब हो गया। चलो एनीवेज, अरदास करने को ही कह रहे होंगे, सो सभी अरदास कीजिए अनु आंटी के लिए, अनु नागपाल आंटी के लिए, कि उनका जो भी काम है वो 30 तारीख को जो होना है वो जल्दी से हो जाए। और
लेकिन मैं तो फिर भी ये कहूंगी गुरुजी अगर अच्छा है तो ही हो, ठीक है ना। कई बार हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन गुरुजी की नजरों में नहीं होता। तो जिसमें अनु आंटी को बेनिफिट हो, जो उनके लिए अच्छा हो, वो काम 100% हो जाए, ठीक है। सो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारा प्यार, दिनेश भैया, राजेश भैया, मेरा हिमांशु, छोटा सा बाबू एंड धीरज, लव, ये सारे बच्चे इतने प्यारे हैं और भाई बहन मेरे इतने अच्छे हैं। एंड और वो कहते हैं ना, रोहित, धीर, खड़ूस है लेकिन वो भी बहुत प्यारा है। सो गुरुजी बहुत ब्लेस करे, माँ झंडे वाली इतनी सारी ब्लेसिंग्स दें कि माँ झंडे वाली के सारे सेवादार हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। एंड रमन जी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। पूरा साल बीत गया, उनके तो दर्शन भी नहीं हुए। राजेश भैया मेरी तरफ से जय माता दी बोलना उनको। सो गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। राजीव भैया, अरे राजीव भैया का नाम अपने आप ही आ गया, क्या बात है। तो माँ झंडे वाली के लाडले राजीव भैया को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स। तो हम आपको बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आप सबको बहुत प्यार करती हूँ। इट्स ओके, आज के बाद मैसेज नहीं करूंगा। आय हाय मैं मर गई, इतने सारे तो गाने सुना दिए, मैं गई कहाँ हूँ, मैं तो यहीं बैठी हूँ। बताओ इनको, बताओ जरा, विमी भाभी इनके कान पकड़ के ना ऐसे मरोड़ दो मेरी तरफ से। मैंने इतने सारे इनको मैसेज कर दिए, इनके लिए गाने भी गा दिए, फिर भी सड़ियल टट्टू बन गया। ज्यादा तारीफा करती है ਤੁਹਾਡੀਆਂ है, गलत बात होती थी ना डिस्टर्बेंस। सीरियसली इतने मैसेजेस करते हो, इतने सारे मैसेजेस। कमलेश भाटिया जी, जय गुरु जी, आंटी भजन सुना दो। चलो भजन सुनाती हूँ मैं। अरे मैंने ना वैसे वो निकाल करके रखी थी, मैंने बहुत सारे भजन लिखे हैं, गुरु जी के लिए भी लिखे थे, पर मैंने बड़े दिन से गाए ही नहीं है। ठीक है, चलो मैं आपको ना भजन सुनाती हूँ एक, ठीक है। क्या था, प्लीज रिप्लाई मी, किसका रिप्लाई रह गया, नहीं। गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग सुनाऊंगी गुरुजी, वो तो सॉरी, गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग तो बस वही लग जा गले है वो सबसे ज्यादा है। और टेढ़ी पग वालिया उनको बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे आता नहीं है, बस वो थोड़ा सा ही आता है। हो टेढ़ी पग वालिया, हाँ टेढ़ी पग वालिया। अलगा आंटी आएगी ना, इनसे लिखवा करके रखूंगी। यू डोंट रिप्लाई, यार मेरे को आपका दिखे मैसेज तो मैं रिप्लाई करा, कितने करा रिप्लाई तो दसो। कोई शादी का, आंटी जी शादी का सुनाऊं, अच्छा चलो। तो मैं सारी गुरुजी से अरदास करते हुए, हाय प्रिया हाउ आर यू, गुरुजी से अरदास करते हुए सारी बहनों के लिए, सारी बेटियों के लिए बोलती हूँ। चलो, और आप सीरियसली देख लेना, 2021 में आपकी सबकी शादियां करा देनी है गुरुजी ने, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, आंटी मुझे भी याद कर देना, पक्का करूंगी पक्का। चलो, वो कहते हैं, ओ राधे कर ले तो श्रृंगार, कन्हैया आयो है। राधे कर ले तो श्रृंगार, कन्हैया आयो है। कन्हैया आयो है, रिनंद काला लायो है। राधे कर ले तो श्रृंगार, कन्हैया आयो है। राधे कर ले तो श्रृंगार, कन्हैया आयो है। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि कहना, सुहाग अम्बे गौरी लाडो को दीजो सुहाग अम्बे गौरी मेरी बन्नो को दीजो सुहाग अम्बे गौरी बहना को दीजो जैसा सुहाग तुमने सीता जी को दीना, रामचंद्र वर बन्नो को दीजो सुहाग अम्बे गौरी लाडो
को दीजो सुहाग। जैसा सुहाग तुमने रुक्मन जी को दीना, श्याम सुंदर बन्नों को दीजो सुहाग। सुहाग अम्बे गौरी मेरी बहना को दीजो सुहाग। सुहाग अम्बे गौरी मेरी बिटिया को दीजो सुहाग। जैसा सुहाग तुमने गौरा जी को दीना, भोलेनाथ जैसे बन्नों को दीजो सुहाग। सुहाग अम्बे गौरी लाडो को दीजो सुहाग। जैसा सुहाग तुमने लक्ष्मी जी को दीना, विष्णु नारायण जैसे बन्नों को दीजो सुहाग। सुहाग अम्बे गौरी मेरी बिटिया को दीजो सुहाग। सदा सुहागन रहे बन्नो रानी, अमर सुहाग रहे बन्नो को दीजो सुहाग। और ये जितनी भी मेरी वो बहनें हैं और भाभियां हैं और मेरी प्यारी प्यारी सी आंटियां हैं, मेरी माएँ हैं, उन सभी के लिए मैं ये विशेष मांगती हूँ कि वो सदा सुहागन रहे। और वो कहते हैं ना कि शेरा वाली मैया सिर हाथ रखना, अटल तो सबका सुहाग रखना। शेरों वाली मैया सिर हाथ रखना, अटल तो सबका सुहाग रखना। और जो मेरा प्यारा सा ईशान है और मेरे जितने भी भाई बहन हैं, उन सब के लिए, भाइयों के लिए स्पेशली, वो कहते हैं ना कि मैं तो बस यही क्या ना चाहती हूँ, महारानी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी से अरदास करती हूँ कि इनकी सबकी जल्दी जल्दी से शादी हो और मेरे को ये भजन गाने का मौका मिले। हो बल्ले बल्ले बई वीर मेरा कोड़ी चढ़ेया, आओ सगन मना लो सारे, वीरा मेरा कोड़ी चढ़ेया। हो बल्ले बल्ले बई खुशियां दा दिन आ गया, सारे रल मिल पंगड़े पाओ, खुशियां दा दिन आ गया। सो गुरु जी इतना सारा ब्लेस करने वाले हैं और नए उसके अंदर साल के अंदर सबकी शादियां हो जानी है। एंड जिनके पास में बेबी नहीं है ना, देखना सभी को गुरुजी ने ब्लेस कर देना, इतनी सारी खुशियां देनी है। क्योंकि इतने आप लोगों ने मधु अरोड़ा यू डोंट रिप्लाई, मैंने आपका कितनी बार पढ़ूं एक ही मैसेज, पढ़ तो लिया आपने, बोला तुमने पढ़ लिया उसको, क्या बताऊं आपको, मतलब आपने क्या लिखा था कि मैं 15 साल का हूं या 15 साल क्या, ऐसे ही कुछ लिखा था, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाय, चलो मेरी प्रिया के लिए मैं गाती हूँ। और बड़ा प्यारा सा एक, वो कहते ना, किसने सजाया तेरा भवन, बड़ा प्यारा लागे, हो बड़ा सुंदर लागे। किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, हो बड़ा सुंदर लागे। सो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और इसका एक मेरे को वो याद आ रहा है, हाँ इसको कान्हा जी बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि वो मौका आए और मैं और ये हम वृंदावन जाएं और उस समय फिर मैं पूरी उसमें गाती हुई जाऊं। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा मैं तेरा सांवरे, ये जीवन अब तेरे सहारे। क्या था? हाँ, तू मेरा मैं तेरी प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, तेरे हाथ में जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय गुरु जी। अगर आप देखो तो गुरु जी तो हर एक संगत के रूप में बसते हैं। हर एक जितना गुरु जी के बच्चे खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो सब छू मंतर हो जाए, ऐसा भाव होना चाहिए। और वो कहते ना, बिल्कुल बिल्कुल तेरा दिलदार है प्रिया, चिंता ही ना कर। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स। अच्छा हाँ, मैं एक विश्वास के ऊपर एक छोटी सी पर शायद वो कहते ना, वो शायद सैड है, तो आज गुरु जी चाहते नहीं कि हम कोई सैड सैड बातें करें। हंसते खेलते मुस्कुराने वाली बातें करनी चाहिए। और मैं तुमको ना, अच्छा चलो तुम सबके लिए ना एक गाना मैं गाती हूँ, 2 लाइनें है ना। वो कहते ना, हम तेरे बिन अब रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते, हाय प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते। आप लोग नहीं आते हो तो मेरा भी मन नहीं लगता, एंड मैं नहीं आती हूँ तो मेरी बहुत सारी बहनों का मन नहीं लगता। इससे पता चलता है कि सच्चे वाला प्यार है हमारे अंदर, है ना। गुरु जी बहुत सारा ब्लेस करें। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो जैसे नीरू और आशा दीदी है। एंड गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, हम सारी बहनें हंसती खेलती मुस्कुराती रहें। और मैं तो दिल से ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबके ऊपर मेहरो भरा हाथ रखे, सबके जीवन में खुशहाली हो, हंसते खेलते मुस्कुराते रहें सारे के सारे। एंड सबके चेहरे पे बिग वाली स्माइल हो। लव यू टू मधु आंटी, गुरुजी ब्लेस यू। तीशा, जय गुरुजी, कैसे हो? और आपको गुरुजी बहुत ब्लेस करे। बिल्कुल बिल्कुल सभी के बेबी हो जाए, मैं तो चाहती हूँ। चलो राधे राधे जी, राधे राधे। आई थी, आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। बिल्कुल पक्का चलेंगे स्वीट हार्ट, मैं खुद सोच रही हूँ। घनश्याम जी, तुसी प्रिया वाले घनश्याम जी हो ना? अगर हो तो चलो यार, साली और घरवाली दोनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चलो वृंदावन, ਉਹਦਾ भी विशेष पूरी हो जान, ते हम भी जा सके, है ना। न्यू ईयर पे आप हमारे को वृंदावन लेकर के चलो। आपकी, वैसे तो सच्चाई बताऊं, मैं आपकी भी बहन हूँ, तो क्योंकि गुरु जी के रिश्ते से तो मैं आपकी भी बहन हूँ, लेकिन हाँ प्रिया ने आपसे पहले मुझे बहन बोला है, तो इसलिए प्रिया की थोड़ी सी ज्यादा हूँ। तो चलो मिल करके चलते हैं वृंदावन, और फिर वो घूम के आएंगे, बरसाना भी, वृंदावन भी। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी, खूब रौनकें लगा करके चलेंगे। मैं तो देखो, सही बताऊं, वो आगे ऐसे कैमरा सेट करके लाइव डालते हुए जाऊंगी, गाने गाती हुई, ठीक है ना। गुरु जी बहुत सारा ब्लेस करें, और हम सब लोग मिल करके ऐसे करें। सोनिया आंटी मेरी नीस के लिए अरदास करो। बिल्कुल उठेगी जी, क्यों चिंता करते हो, देखना बहुत जल्दी उठेगी।
और गुरुजी इतना ब्लेस करेंगे कि पूछ भी नहीं, समझ भी नहीं पाओगे और सोचोगे कि क्या हो गया, तेरे हाथ में अब पतवार है। बिल्कुल। हाँ, मन में इच्छा होनी चाहिए, सब कुछ मैनेज होता है। पूरा दिन टेंशन के बाद रात को आपको देखकर सारे दिन की टेंशन भूल जाती है। ओ माय बेबी, लव यू स्वीट हार्ट। ओ यार, 90 साल ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा भरा कितने रुस के चला गया है। इसको तो लगता है कॉल ही करनी पड़नी है। ठीक है, ओनली 3 मिनट्स आर लेफ्ट। वो कहते टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, 4, 5। और अरे आज क्या तारीख है? ओ माय गॉड, आज 28 तारीख है। आज मेरी रश्मि भाभी का बर्थडे है एंड मेरे बेस्ट फ्रेंड राकेश मल्होत्रा का भी बर्थडे है। माय गॉड, मैं कैसे भूल गई। काके हैप्पी बर्थडे टू यू। गुरुजी ब्लेस यू। माता रानी बहुत सारी खुशियां दे। ओ माय गॉड, कैसे भूल गए, ये तो गलत बात हो गई। और 29 दिसंबर को किसका बर्थडे होता है? सोनिया सेठी। सोनिया सेठी को देख करके मुझे भी अपनी एक फ्रेंड सोनिया सेठी की याद आ गई है। लाल क्वार्टर्स के पास रहती है। बहुत टाइम से मिले नहीं, बात भी नहीं हुई, चलो गुरुजी बहुत मेहर करे। आंटी प्लीज ऐड मी ग्रुप। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। निधि वन इस्कॉन टेम्पल, सीरियसली। ओ थैंक यू सो मच घनश्याम भैया, पक्का लेके चलना। देखो मैं वैसी वाली बहनों में से नहीं हूँ जो बख्श दूंगी। मैं कहूंगी जल्दी के लेके चलो मुझे। नहीं लेके जाओगे ना, जितनी बार दिखाई दोगे ना उतनी बार पीछे पड़ जाऊंगी। प्लीज लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, है ना। लेके जाना पड़ेगा फिर। मेरे के लिए अरदास करो। स्नेह चावला, बिल्कुल जी, सभी के लिए अरदास है। चलो ऐसा करते हैं, हम सीरियसली सभी के लिए अरदास करते हैं। कौन सी अरदास करें? बिल्कुल, चलो ये बहुत अच्छा है। चलो, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास भी, हर मुश्किल से गुरुजी बचा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। बिल्कुल परेशान हो जाए, बच्चा ठीक हो जाए। तो मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि एक छोटी सी फैमिली, मतलब एक मम्मा पापा और उनका छोटी सी बेटी एक जगह पर रहते थे। और वो बहुत ही गरीब परिवार के थे। उनको हर समय ये सोचना पड़ता था कि अब शाम को क्या खाएंगे, कैसे गुजारा होगा, कल कैसे गुजारा होगा, है ना। इस तरीके से रोज सोचते थे कि उनकी बेटी देखती थी कि बाहर तो जितने भी लोग होते हैं अड़ोस पड़ोस में सब लोग वेल साउंड है, उनके पास कितना पैसा है, एंड हमें तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, सॉरी, और हमारे पास में तो पैसे नहीं है। तो उसके पापा क्या करते थे ना, उसको डेली विश्वास दिलाने के लिए, अपने बच्चों को संस्कार देने बहुत जरूरी होते हैं और वही आगे चल के हमारे काम आते हैं। वो अपनी बेटी को ना डेली लेकर के जाते थे और दिखाते थे कि वो दूर पहाड़ी पे जो है ना, उस पहाड़ी के ऊपर ना ईश्वर रहता है, रब रहता है, रब ईश्वर रहता है और उनसे जो मांगो ना वो देता है। तो आप ना उनसे डेली अरदास किया करो कि हे परमात्मा हमें ढेर सारी खुशियां दे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, हमें ऐसा दिन कोई भी ना आए कि हमें भूखे पेट सोना पड़े, हमारे को बहुत सारी खुशियां दो, हमारे लिए भी खाने का इंतजाम करो, क्योंकि अगर कोई देगा तो वो पहाड़ी पे बैठा हुआ भगवान देगा। डेली वो अपनी बेटी को यही शिक्षा देते थे और वो कहते थे कि आप इनको बोलो कि मेरे पापा की नौकरी लगा दे, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो हमारे पास भी रोटी मिलेगी, खाने के लिए पैसा भी होगा और हम कुछ भी ले सकेंगे और हमें खाना खाने के लिए ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अगले टाइम में क्या खाना है, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, है ना। वो डेली उसको बताते थे और वो रोज बोलती थी, मतलब उसको लेकर के जाता था पहाड़ी की तरफ, दिखाता था और कहता था वहां भगवान बैठे ना, देखो वो मेरी जॉब लगवाएंगे, आप उनसे प्रेयर किया करो।
वो बेटी क्या करती, डेली बोलती कि हे भगवान मेरे पापा की जॉब लगवा दो, प्लीज आप हो ना, आप मेरी भी पुकार सुनो, मेरे पापा की जॉब लगवा दो। डेली उसने ऐसे कहना कि मेरे पापा की जॉब लगवा दो। एक दिन क्या हुआ, ईश्वर ने सच में सुनी और उसके पापा की आर्मी के अंदर जॉब लगी। अब जब और आर्मी के अंदर उनकी जॉब लगी तो आपको पता है ना कि पुलिस वाले और आर्मी वाले ये कितनी अपनी जान के ऊपर खेल करके मतलब हम सब के लिए अच्छा अच्छा माहौल रखते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, ये सीमा पे जा करके युद्ध करते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं, है ना। सो ऐसा होता है ना। तो उस लड़की के पापा की जब जॉब लगी तो वो तो रोने लग गई, कहती मैंने आपसे ये तो नहीं मांगा था, हाँ ये क्या हुआ, मैंने तो अपने पापा के लिए ऐसा मांग लिया। अब वो वहां जाएंगे, वहां पे पता नहीं कितने टाइम का युद्ध होता है, वो युद्ध पे जाएंगे, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। तो कहने लगी पापा आप मत जाओ ना, प्लीज मेरे को नहीं खाना खाना, आप ये जॉब को छोड़ दो। तो क्योंकि उसके पापा ने हमेशा से सिखाया था, समझाया था, तो कि भी वहां पे ऊपर पहाड़ी के ऊपर ईश्वर रहता है, तो वो जो है उनको प्रेयर करो। तो उसने क्या करा, उसने चिट्ठी लिखी ईश्वर के नाम और जाते समय अपने पापा के हाथ में दे दी। और उसके पापा ने क्या किया कि उसको पता था कि जब मैं चला जाऊंगा, बिल्कुल सुनाऊंगी जी ज्योति जी थोड़ी देर बाद। तो उन्होंने कहा कि मैं चला जाऊंगा, अगर मैं वापस ना आया, मैं मर गया, तो मेरी बेटी का तब भी विश्वास उठना है, तो इसलिए ना वो ईश्वर से विश्वास ना उठ जाए, तो वो क्या करते हैं कि वो जा करके ना अपनी बेटी को, मतलब वो सोचते हैं कि उस लेटर के ऊपर वो लिखते हैं कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, उस पहाड़ी पे कोई भगवान नहीं रहता, ठीक है। तो ऐसा कह करके वो लेटर को ना पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब वो उसको लेटर तो नहीं मिलता, मतलब वो ये सोचता है कि ये लेटर मेरी लड़की को मिल जाए ताकि उसका ऐसे भरोसा ना टूटे कि मैंने उसको झूठ बोल दिया है, और वो उस समय होपलेस ना हो, वो रोए ना। तो क्या होता है कि थोड़े दिन बाद वो तो जब युद्ध पे चला जाता है तो पता चलता है कि जो टुकड़ी, जिस टुकड़ी के अंदर सेना पे उसके जो पिता है वो गए थे, उनकी वो पूरी की पूरी टुकड़ी जो है ना वो खत्म हो जाती है, उन सब की डेथ हो जाती है, वो सब शहीद हो जाते हैं। तो पूरा माहौल ऐसा होता है कि भाई अब तो कोई चांसेस ही नहीं है कि भी सब के सब मुर्गे होंगे, है ना, ऐसा न्यूज आती है। लेकिन उस बच्ची को ये था कि उसने तो ईश्वर से प्रेयर कर रखी है कि मेरे पापा ठीक हो जाए, वो मेरे पापा सही सलामत युद्ध से घर वापस आ जाए, वो उसने लेटर में लिखा होता है। अब होता क्या है कि 3-4 महीने बाद दरवाजा बजता है और उस लड़की का विश्वास होता है कि भी मैंने ईश्वर से कहा था, वो मेरी हर बात सुनते हैं, मैंने उनको कहा मेरे पापा की जॉब लगे, तो जॉब लग गई, हमें खाना खाने के लिए कभी तकलीफ ना हो, हमें खाना डेली मिलता रहा। तो वो उसको ये विश्वास होता है, अटूट विश्वास कि मेरे पापा को परमात्मा कुछ नहीं होने देगा। तो जब 3-4 महीने बाद वो दरवाजा बजता है और एक पतला सा इंसान आके खड़ा होता है, ये ना उसके पापा, जैसे कि जिसको बहुत मारा पीटा गया हो, ऐसे एकदम पतला सा हुआ हो, लेकिन बेटी समझ जाती कि ये मेरे पापा ही हैं, जाती है और उनको जोर से टाइट वाला हक कर लेते हैं। और उस समय क्या होता है, थोड़े टाइम बाद डाकिया आता है वहां पर, और जब डाकिया आता है तो वो, मतलब क्योंकि उसके साथ क्या हुआ था, उसके पापा के साथ उसको दूसरी सेना के जो दूसरी जगह के जो कहते हैं ना लोगों ने उनको बंदी बना लिया था और उनको पकड़ करके ले गए थे, बहुत मारा था, पीटा था उनको, बहुत मारा था, बहुत टॉर्चर करते थे दूसरे देश वाले, दूसरी सेना के लोग। तो वो क्या करते थे, वो ऐसे करते थे और उन्होंने उनको बहुत मारा पीटा टॉर्चर किया, लेकिन एक दिन वो भाग करके वहां से निकल करके अपने घर पहुंच गए, छुपते छुपाते बचते बचाते अपने घर, अपनी बेटी के पास पहुंचे। इतने में एक डाकिया आता है और वो नॉक करते हैं और वो कहते हैं कि पहाड़ों में ये सब होने की वजह से, मौसम की खराबी होने की वजह से ये लेटर पहले डिलीवर नहीं हो पाया था, तो मैं अब लेकर के आया हूं। तो वो बाप को बड़ी उत्सुकता होती है कि आखिर बेटी ने ऐसा भगवान से लेटर में लिखा क्या था। जैसे ही वो लेटर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ था कि हे भगवान, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगती, मैं बस इतना मांगती हूँ कि मेरे पापा जिस युद्ध पे गए हैं ना, उस युद्ध को लड़ने के बाद वो ठीक ठाक सही सलामत मेरे पास वापस घर पर आ जाएं। आपकी बेटी अला बला जो भी नाम था, ठीक है, ABCD।
तो वो उन्होंने लिखा और वो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि बेटी सच में भगवान है और वो सबकी सुनते हैं, तुमने जो मांगा था वो ईश्वर ने तुमको दिया। सो ये आपके लिए भी है कि बस उनके ऊपर ना अपना विश्वास पक्का रखना है, क्योंकि कहते हैं ना आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। और मैं हमेशा कहती हूँ विश्वास जो रखते हैं वो सब पा जाते हैं, ले ले के चरण धूली गुरमुख मुस्काते हैं। एंड वो आपने क्या लिखा था, हो सतगुर तेरे, हो सतगुर मेरे, कलम हाथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। गुरु जी मेरे, कलम हाथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। वो कहते ना हाथा ते लिख दे सेवा तू अपनी। और वैसे मुझे आता नहीं है पर मैं तो आपके लिए गा रही हूँ, ये बस लाइन ही आती है, एक दो लाइनें। हो गुरु जी मेरे, कलम हाथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। तो वो बिल्कुल कुछ इसी तरीके का है, आई डोंट नो। और मैं हमेशा गुरु जी को बोलती थी कि ओ मेरे मथे उत्ते लिख दे नाम अपना, जेड़ा वेखे समझ जाए तेरी वे, तेरे नाल जिंदगी मेरी वे, मेरे मथे उत्ते लिख दे नाम अपना। सो गुरु जी बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को, अपनी संगत को। एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए। और नया साल हंसते खेलते आए, सबके जीवन में खुशियां लेके आए। सतगुरु मेरे, कलम हाथ तेरे। बिल्कुल, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। आंटी अगर किसी को अच्छा समझाओ और ना समझे तो क्या करें? किसी को समझाने से कुछ नहीं होना, अपने आप को समझा लीजिए आप, ठीक है ना? क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम किसी को कितना भी समझा ले, बट जब तक ईश्वर नहीं समझाएगा ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो आपने अपना कोशिश कर ली, दैट इज मोर देन इनफ। इसके ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप अपना व्यवहार अच्छा रखिए, सामने वाला समझे ना समझे, हमने अपनी कोशिश करनी है। आपने कोशिश की, ईश्वर को पता है एक ना एक दिन रंग लाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि उनको समझ आया कि नहीं आया। आपने समझा दिया, आपने कोशिश करी, क्योंकि कहते ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो नौका भी पार लग जाती है जिसकी कोई पतवार नहीं होती। तो फिर हमारी तो पतवार, सब कुछ, जिंदगी की डोरी गुरुजी के हाथ में है। और वो कहते हैं ना कि गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू ऑल। गुरुजी ब्लेस यू ऑल। नया साल सबके लिए हंसते खेलते चढ़े, बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। आरती शर्मा, और यानी आरती मनचंदा शर्मा, और नीरू दीदी, आशा दीदी, आप तीनों से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप एक दिन पहले यानी 30 तारीख को रात को ही मेरे पास आ जाओगे, ताकि हम लोग बहुत अच्छे से सब कुछ कर सके और वो एटमोसफेयर बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे हम डुगरी में बैठे हुए हैं। सेवा से पहले 2 दिन पहले हम चले जाते थे, है ना? सो बिल्कुल ऐसा माहौल बने। सो गुरु जी ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।